एंड प्राइमर अगेन हम लगा रहे हैं। गाइस, ये आप आई मेकअप किसी भी लुक में दे सकते हैं। आप ब्राइडल पे भी दे सकते हैं, आप रिसेप्शन या शगन लुक में भी दे सकते हैं। अब हम उसको फिंगर्स के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। प्राइमर को हम अच्छे से अब स्किन पे दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज़ हमने वेट वाइप यूज़ किया था तो उससे प्राइमर रिमूव हो गया था। अब हम अंडर आईज़ पे एलए गर्ल यूज़ कर रहे हैं। एलए गर्ल का ऑरेंज करेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। हम उसको बहुत मिनिमम क्वांटिटी पे अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज़ मॉडल के डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। दैट्स वाई हम ऑरेंज को बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। अब हम अराउंड द लिप्स भी अप्लाई कर रहे हैं, एंड और कहीं मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जहाँ पे भी डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे आप ऑरेंज यूज़ करेंगे। अब हम नार्स का कंसीलर यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, एंड जो शेड हम यूज़ कर रहे हैं वो है कैरेमल। ऑरेंज को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आप कोई भी डार्क कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, वो फेस की स्किन टोन से डार्क होना चाहिए। तो उसके लिए जो हम शेड यूज़ कर रहे हैं वो है कैरेमल फ्रॉम नार्स। आप देख सकते हैं ऑरेंज बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऑन द सेम साइड उनकी डार्क प्रॉब्लम भी अच्छे से हाइड हो रही है। अभी हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, देन हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं, एंड जो ब्रश हमने यूज़ किया है वो रियल टेक्निक का है। हमने डैब वे में ब्लेंड करना है, आपने बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है। जस्ट हम स्किन के ऊपर प्रोडक्ट को मर्ज कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं। प्रोडक्ट को डिज़ोल्व नहीं करना है अपने स्किन में। अब हम हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन यूज़ करने लगे हैं। एंड हमारे पास 3 शेड्स हैं, हम स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेके यूज़ कर रहे हैं। जो अभी हमने शेड यूज़ किया है वो 240 + 300 है। एंड हम सबसे पहले उसको चीक्स पे अप्लाई कर रहे हैं, एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रो आर्ट का ब्रश है। प्रो आर्ट का फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है। हम इससे फुल फेस पे कवरेज दे रहे हैं। अच्छे से फुल फेस हम फाउंडेशन को अप्लाई कर रहे हैं। हम ब्रश को ड्रैग नहीं कर रहे हैं, हम ब्रश को स्किन पे डैब कर रहे हैं, सो दैट फाउंडेशन फेस पे अच्छे से स्टिक हो जाए। फाउंडेशन को अच्छे से हम डैब कर रहे हैं स्किन पे। आप देख सकते हैं इससे कवरेज कितनी अच्छी आ रही है, मॉडल की कोई भी प्रॉब्लम विजिबल नहीं हो रही है। एंड अब हम इसको फॉरहेड पे अप्लाई कर रहे हैं। हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन बहुत अच्छी है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। ड्राई स्किन पे अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको फेस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन की कवरेज मीडियम टू फुल है। अगर आप इसको अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ये आपको फुल कवरेज देगी, एंड इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप क्लाइंट्स पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी मेकअप में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ब्राइडल या रिंग सेरेमनी, कॉकटेल, एनी मेकअप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो रियल टेक्निक का ब्रश है। आप ब्रश को अवॉइड करके आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। नोज़ के पास अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। हम स्किन पे डैब कर रहे हैं, फाउंडेशन को ड्रैग नहीं कर रहे हैं। आपने यही करना है ऑलवेज़, सो दैट फाउंडेशन जो है वो स्किन पे अच्छे से स्टिक हो जाए। अगर आप ब्रश को ड्रैग करोगे तो फाउंडेशन स्टिक नहीं होगी,
फाउंडेशन स्लिप होगी अपने प्लेस से, दैट्स वाई हम फाउंडेशन को डैब कर रहे हैं ब्रश के साथ। ऑल ओवर फेस हमने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है, अब हम उसको अच्छे से डैब कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं। इसके बाद आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी स्टिपलिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अभी हम रियल टेक्निक का स्टिपलिंग ब्रश यूज़ कर रहे हैं। रियल टेक्निक के ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं। सो हम फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर चुके हैं एंड लिटिल बिट हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। एंड जो ब्लेंडर हम यूज़ कर रहे हैं ये ELF का ब्लेंडर है। लिटिल बिट स्लोली हम डैब कर रहे हैं स्किन पे। देन अब हम कंसीलर्स यूज़ कर रहे हैं फेस को हाईलाइट करने के लिए। एंड उसमें जो हम शेड ले रहे हैं वो है जिंजर एंड कस्टर्ड। 2 शेड्स हम ले रहे हैं, जिंजर एंड कस्टर्ड। तो अभी हम सबसे पहले जिंजर अप्लाई कर रहे हैं। जिंजर शेड जो है वो मॉडल के बिल्कुल सेम स्किन टोन का है। दैट्स वाई हम उसको थोड़ा फेयर लुक देने के लिए हम कस्टर्ड शेड को अप्लाई करेंगे। अभी हम जिंजर अप्लाई कर रहे हैं। हमने अंडर आइज़ लगाया है, हमने सेंटर ऑफ नोज़ लगाया है, हमने अपर लिप लगाया है एंड हम सेंटर ऑफ फॉरहेड भी लगा सकते हैं। अब हम कस्टर्ड शेड लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इससे फेस कितना ब्राइट लग रहा है। एंड लगाने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। नार्स के कंसीलर ऑल स्किन टाइप है, आप इसको किसी भी स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी कवरेज है। अब हम ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर रहे हैं एंड जो ब्लेंडर हमने पहले यूज़ किया था वही सेम ब्लेंडर हम यूज़ कर रहे हैं। ELF का ब्लेंडर हम यूज़ कर रहे हैं। डैब कर रहे हैं हम कंसीलर को अराउंड द माउथ। एंड उसको ओवरऑल अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। मेकअप में गाइस पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है सो दैट ब्लेंडिंग अच्छे से हो, मर्ज अच्छे से हो। तो अभी हम अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं कंसीलर को ब्लेंडर के साथ। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं बट अभी हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम मिनी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं अंडर आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। तो जब हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं वो विंसम स्टोरी का है। विंसम स्टोरी के ब्लेंडर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड हमारे जो ब्लेंडर्स हैं वो सारे वेट हैं, हम ड्राई ब्लेंडर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मॉडल के फेस पे नीटनेस कितने अच्छे से आ गई है। एंड हम पाउडर लगाने से पहले अच्छे से अंडर आइज़ को ब्लेंड करेंगे। अब हम एक रियल टेक्निक का ब्रश यूज़ कर रहे हैं एंड पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं। पाउडर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लॉरा मर्सियर का है। गाइस लॉरा मर्सियर का मेरा फेवरेट पाउडर है बिकॉज़ ये किसी भी स्किन टाइप पे सूट कर जाता है।
एंड हम अंडर आइज़ पाउडर को अप्लाई कर रहे हैं। ऑलवेज़ अपने क्लाइंट को ऊपर देखने के लिए बोलना है, तब आपने पाउडर प्लेस करना है सो दैट क्रीजिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। एंड हम चिन पे अप्लाई कर रहे हैं पाउडर, एंड इसके बाद हम लाफ लाइंस पे पाउडर अप्लाई करेंगे। बिकॉज अंडर आइज़ एंड लाफ लाइंस ही एरिया वो होता है जहाँ पे पहले लाइंस आती हैं या क्रैक्स आते हैं, तो सबसे पहले हम उसी को ही सेटल करते हैं। एंड बाकी एरिया पे आप पाउडर अवॉइड भी कर सकते हैं, आप मैटिफाइंग लुक देने के लिए पाउडर अप्लाई भी कर सकते हैं। हम पाउडर अप्लाई करेंगे पर थोड़ी कम क्वांटिटी में, सो दैट ज़्यादा मैटिफाइंग भी ना लगे। तो अभी हम नोज़ पे एंड सेंटर ऑफ फॉरहेड पे अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन हम बिग ब्रश के साथ अप्लाई कर रहे हैं। एंड जो बिग ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो रियल टेक्निक का ब्रश है। ये बिग पाउडर ब्रश है, आप इसके साथ कंटूर ब्लश भी कर सकते हैं। हम आईब्रोज को थोड़ा सा नीट कर रहे हैं, जस्ट हमने लिटिल बिट शैडो फिल किया है, एंड देन हम नेक्स्ट पे भी शैडो ही फिल कर रहे हैं। जेल आईलाइनर फिल करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम उसको कलर कर चुके हैं। हम जस्ट थोड़ा इवन करने के लिए शैडो फिल कर रहे हैं। अब हम इंग्लॉट पेंसिल के साथ काजल फिल कर रहे हैं। एंड हम नीचे से पेंसिल को स्मच कर रहे हैं। एंड हम ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे। जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो पेंसिल ब्रश है प्रो आर्ट का। हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। अगर आपको अंडर आई ज़्यादा बोल्ड नहीं करना है तो आप पेंसिल अवॉइड करके आप ओनली शैडो के साथ भी कर सकते हैं, बट अभी हम आईज़ को बोल्ड लुक दे रहे हैं, दैट्स वाई हम ब्लैक पेंसिल को ब्लेंड कर रहे हैं। हम ब्लैक शैडो लेके भी उसी ब्लैक पेंसिल पे ब्लेंड कर रहे हैं। एंड जो हम पैलेट यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्वीना पैलेट है। नॉर्वीना पैलेट एनेस्थासिया की है। अब हमने लिटिल बिट रेड शैडो लेके नीचे ब्लेंड किया है। पाउडर शैडोज ऑलवेज़ लगानी चाहिए लोअर एरिया पे, उससे क्रीजिंग नहीं आती एंड काजल स्मज नहीं होता। सेम साइड हम सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। पेंसिल को पहले हम अच्छे से स्मच करेंगे, देन हम उस पर शैडो अप्लाई करेंगे। हम पेंसिल ब्रश के साथ स्मच कर रहे हैं। अब हम अपर एरिया पे थोड़ा सा शेडो ब्लेंड कर रहे हैं, ब्लैक शेडो ब्लेंड कर रहे हैं। एंड ब्लैक शेडो थोड़ा सा हमने डिपॉजिट भी किया है एक्स्ट्रा। थोड़ा आईज़ को बोल्ड लुक देने के लिए हमने ब्लैक शेडो थोड़ा सा और अप्लाई किया है। अब हम लाइनर लगाने लगे हैं एंड हम इंग्लॉट का लाइनर यूज़ कर रहे हैं। अब कोई भी ब्लैक लाइनर यूज़ कर सकते हैं। इंग्लॉट का 77 नंबर हमने यूज़ किया है। एंड जो हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो क्रायोलॉन का है। एक साइड हम लाइनर लगा चुके हैं, अब हम दूसरी साइड लाइनर लगाने लगे हैं। एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो क्रायोलॉन का ब्रश है। बहुत अच्छा पॉइंटेड ब्रश है। मुझे लाइनर बहुत ज़्यादा थिक नहीं देना है, दैट्स वाई मैं लाइनर थिन ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ।
अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ लैशेस को फुल दिखाने के लिए। एंड जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेबलिन का पुशअप ड्रामा मस्कारा है। बहुत अच्छा मस्कारा है गाइस, बिकॉज़ ये स्मज नहीं करता, बिकॉज़ ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। ऑलवेज़ आपने वाटरप्रूफ मस्कारा लेना है, चाहे आप किसी भी ब्रांड में लेते हो, बिकॉज़ अगर आइज़ वाटरी होती हैं तो सबसे पहले मस्कारा स्मज करता है। एंड हम लैशेस लगा चुके हैं। लैशेस जो हमने यूज़ की हैं वो मिंक लैशेस है। लैशेस एक बार लगा दी हमने दोबारा। एंड हम लाइनर को नीट दिखाने के लिए रिकोट का लाइनर हमने यूज़ किया है। बहुत अच्छा लाइनर है गाइस, मैटिफाइंग लुक देता है। एंड मुझे ऑलवेज़ मैटिफाइंग लाइनर्स अच्छे लगते हैं। तो रिकोड आप यूज़ कर सकते हैं लाइनर। आपने इसको जस्ट 1 मिनट देना है ड्राई होने के लिए। देन अब हम रेस्ट ऑफ द फेस को कंप्लीट करेंगे। कॉन्टोरिंग, ब्लश एंड हाईलाइट। अब हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं। एंड जो कॉन्टोरिंग के लिए हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो एनास्तासिया का है। सैडल शेड हम यूज़ कर रहे हैं। एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रो आर्ट का है। एंड हम ईयर के टॉप से लेके हमने लिप्स के टूवर्ड्स की है। एंड फॉरहेड पे हम ब्लेंड कर रहे हैं। जस्ट हम हेयर लाइन में सॉफ्टली ब्लेंड कर रहे हैं। फेस को हम बहुत ज़्यादा शार्प लुक नहीं दे रहे, दैट्स वाई हम हेयर लाइन में ब्लेंड कर रहे हैं। ब्रश को हम राउंड राउंड स्ट्रोक्स में हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। फॉरहेड पे आपने ऑलवेज़ राउंड स्ट्रोक्स देने हैं। देन हम चीक की कॉन्टोरिंग करेंगे। चीक की कॉन्टोरिंग करने के लिए आपको ईयर की स्टार्टिंग से लेके लिप्स के टूवर्ड्स आना है। आपको लिप्स के साथ टच नहीं करना है, आपने जस्ट इल्यूजन देना है कि कॉन्टोरिंग लिप्स के टूवर्ड्स है, सो दैट आपका चीक अपलिफ्टेड दिखे। तो अब हम जॉ लाइन पे कर रहे हैं एंड हम चीक पे कर रहे हैं। ईयर की स्टार्टिंग से लेके हम लिप्स के टूवर्ड्स कर रहे हैं। हम इन आउट ब्रश मूव कर रहे हैं। अब देख सकते हैं हमने बहुत सटल सा कॉन्टोर्ड इफेक्ट दिया है। आप हैवी कॉन्टोर भी कर सकते हैं। अब हम नोज़ का कॉन्टोर कर रहे हैं अनालिया के ब्रश के साथ। ये फ्लैट टॉप ब्रश है एंड हम सेम प्रोडक्ट एनास्तासिया का यूज़ कर रहे हैं। हम नोज़ के साइड्स पे ब्लेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट को। नोज़ के सेंटर में हम हाईलाइट करते हैं। नोज़ की बोन को शार्प दिखाने के लिए हम नोज़ के साइड्स पे कॉन्टोर करते हैं। हम इंग्लॉट लाइनर थोड़ा दोबारा लगा रहे हैं। एंड हम लिटिल बिट अंडर आइज़ को क्लीन दिखाने के लिए हम मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड जो कॉम्पैक्ट शेड हमने यूज़ किया है वो NC25 है। अब हम कॉन्टोर थोड़ा सा और डार्क कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट के साथ। आप देख सकते हैं फेस की HD लुक ऑलरेडी आ चुकी है एंड मॉडल हमारी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम ब्लश लगा रहे हैं एंड जो ब्लश हम यूज़ कर रहे हैं वो पेट्रिक्टा का ब्लश है। एंड हम जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो प्रो आर्ट का ब्रश है। हम उसको स्माइलिंग एरिया ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर रहे हैं। कॉन्टोर के साथ हम पीछे अटैच कर रहे हैं। अब हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं एंड जो हाइलाइटर हम यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लॉट का हाइलाइटर है। इंग्लॉट का पाउडर हाइलाइटर हम यूज़ कर रहे हैं। हम उसको चीक बोन पे यूज़ कर रहे हैं। एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है। पाउडर हाइलाइटर लगाने से फेस पे ग्लो बहुत अच्छा आता है।
तो अभी हम चीक बोन पे अप्लाई कर रहे थे और हमने चिन पे अप्लाई किया है, अपर लिप अप्लाई किया है एंड इसके बाद हम नोज़ पे भी अप्लाई करेंगे। नोज़ के सेंटर में हम अप्लाई कर रहे हैं, इससे फेस हमारा ड्यूई एंड हाइलाइटेड दिखेगा। एंड इसके बाद हम आईब्रोज़ के ऊपर भी हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। इंग्लॉट का हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं गाइस। आप इसकी जगह और भी कोई भी पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हाइलाइटर को हम ब्लेंड कर रहे हैं। हमने ब्लशर बहुत कम दिया है फेस पे एंड हाइलाइटर हम अच्छी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। अब हम लिप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड जो लिप लाइन के लिए हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो कलर बार की लिप पेंसिल है। एंड शेड है क्रीमी न्यूड। आप कोई भी डार्क पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यूजुअली लाइट ही पेंसिल यूज़ करती हूँ क्योंकि आईज़ हमने बहुत ज़्यादा डार्क की हैं, तो दैट्स वाई हम लिप्स थोड़े से न्यूड में रखेंगे एंड लिप्स हम थोड़े शिमरी भी रख सकते हैं। अभी हमने बिंदी अप्लाई कर दी है थोड़ा एथनिक टच देने के लिए। तो गाइज़ ये लुक आप किसी भी मेकअप में दे सकते हैं। आफ्टर बिंदी आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा। वाओ। अब हम कैट वॉन डी का लिप कलर यूज़ कर रहे हैं। ये शिमरी लिप कलर है। एंड जो शेड है वो है लॉलिता। हम इसको लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा ग्लॉसी इफेक्ट देती है। अगर आप ग्लॉस अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो आप शिमरी लिप कलर दे सकते हैं। इसको हम मेटालिक लिप कलर बोलते हैं। ये कैट वॉन डी का शेड है एंड जो शेड नेम है वो है लॉलिता। हम इसको ब्रश के साथ अप्लाई कर रहे हैं एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं वो जैकलिन हिल मॉर्फी का ब्रश है। आप देख सकते हैं लिप कलर लगाने के बाद फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है। गाइस आई होप कि आज आपने बहुत सारी टेक्निक सीखी हैं एंड आई रियली विश कि आप इसको प्रैक्टिस करें एंड हमारे साथ पिक्चर्स शेयर करें। लास्ट में हम अंडर आईज मस्कारा दे रहे हैं। मस्कारा ऑलवेज आपने वाटरप्रूफ ही यूज़ करना है। एंड लास्ट में हम फिक्सर दे रहे हैं एंड जो फिक्सर हम यूज़ कर रहे हैं ये आइकॉनिक का फिक्सर है। आइकॉनिक का फिक्सर बहुत अच्छा है एवरी स्किन टाइप के लिए। एंड लुक एट द मॉडल गाइज, शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है आज एंड डू टैग अस गाइज व्हेनेवर यू रिक्रिएट दिस लुक। बाय बाय।